चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम चाहेंगे हमारी सहयोगी सुष्मिता हमारे अगले मेहमान भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरी के प्रोप्राइटर श्रीमती चांदी देवी को लेकर मंच पर आए। आपको बताएं बेहद ही दिलचस्प कहानी है चांदी देवी की। मिडिल स्कूल तक पढ़ाई हुई, जितना आज के समय में एक युवा पॉकेट मनी के तौर पर कर देता है उतनी कमाई से इन्होंने शुरुआत की, लेकिन हौसला दिखाया, जज्बा दिखाया और एंटरप्रेन्योर बनकर आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती चांदी देवी का। और आज कई करोड़ का टर्नओवर है और ऐसे में कई कर्मचारी आज इनके साथ अपनी आजीविका कमा रहे हैं और बेहद खुशहाल हैं भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरी के साथ। तो हम चाहेंगे हमारी सहयोगी सुष्मिता चांदी देवी से थोड़ी बातचीत करें और बिहार के विकास में उनकी भूमिका पर थोड़ी बातचीत। सुष्मिता। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इतने बड़े हॉल में, इन पुरुषों से भरे हॉल में दो महिलाएं मंच साझा करती हैं और मजबूती की बात होती है। तो बहुत स्वागत है आपका मैम। सबसे पहले तो कशिश न्यूज के इस खास कॉन्क्लेव में बहुत बड़ी बात होती है, जो नौकरी इंसान कर रहा होता है आगे बढ़कर नौकरी देने वाला बन जाता है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नया बिहार, पहले के बिहार और अब के बिहार में कैसे आप बदलाव देखती हैं? क्या आपकी इच्छा है कि नया बिहार और आगे किस तरह से रेखा तैयार करें? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। हम भी एक जमीन से उठकर काम करने के लिए शुरुआत किए, जो कि उस समय हम भी किसी के यहाँ काम करते थे। अभी मेरा साथ में कम से कम नहीं तो पूरा बिहार और यूपी झारखंड सब लोग जुड़े हुए हैं। मेरा कंपनी का नाम है भारत एग्रो एंड मशीनरी, क्योंकि हम उद्योग संबंधित काम करते हैं, जैसे कि आटा हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, पेपर प्लेट हो गया, हर तरह का मशीन मेरे यहाँ से सेल होता है। हम भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मेरे जैसा बहुत लोग हैं, लेडीज हैं या जेंट्स लोग हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। हर तरह से हम सपोर्ट करते हैं ताकि पूंजी सबके पास होता नहीं है। 1 लाख से शुरू कर सकते हैं, 10 लाख से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, छोटा भी है बड़ा भी है। अभी कम से कम नहीं तो लाखों आदमी को बिहार में हमने मशीन लगाया, जिसमें अगरबत्ती धूप का हो गया, तेल का हो गया, आटा सत्तू का हो गया, मसाला का हो गया, बहुत सारे मशीनें लगा। अच्छा चांदी जी, क्योंकि आपने बताया कि आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की है, लेकिन सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स पर काम करना पड़ता है। मार्केटिंग का काम हो या फिर अन्य चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो इन सारी चीज़ों में आपकी मदद किसने की है? आप अगर घर की बात करना चाहें या घर के किसी परिवार की बात करना चाहें तो। घर के मेरा सब लोग सपोर्ट किए, ताकि जहाँ तक से रहे पूरा परिवार सपोर्ट किए कि नहीं आप कीजिए, अच्छा चीज़ें है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक से कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन का भी व्यवस्था किए। 10 लाख एक युवा को मिलता है हर साल, 16,000 8,000 ऐसे करके बिहार में पेमेंट मिल ही जाता है। तो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तब उनके इन योजनाओं का लाभ आपने लिया। नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है अगर उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो? अभी तो नया भी मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं। महिलाओं के लिए कुछ विशेष डिमांड करना चाहेंगे? आज आपको मंच मिला है, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो बहुत सारा बदलाव दिख रहा है, ताकि ऐसा कुछ नहीं है कि उनके तरफ से कोई गलत न्यूज है। हम लोग तो खुश हैं। नए मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। महिलाओं के क्षेत्र में क्योंकि देखिए ज्यादातर काम जो है सरकार का फोकस रहा है, और नए बिहार की बात जब भी होती है तो महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि आधी आबादी की बात होती है। आपने अपने बिजनेस के बारे में बता दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप उसके जरिए कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। मैं जानना चाहूंगी कि वो रोजगार जिनको आप दे रही हैं वो कहां से आते हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा रहता है और उनके लिए आप किस तरह से एक प्रेरणा बन रही हैं, ताकि जो आज आपको सुन रहे हो, जो महिलाएं अब कमरे में बंद होकर आपकी बात को सुन रही हो, वो दरवाजा खोले और अपने भविष्य को देखें। देखिए, हम लोग जैसे पर्सनल बजट है जिसका, वो अपना बजट से भी खरीद कर मशीनें लगा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है।
मार्केटिंग में बेच सकता है, कमा सकता है, अच्छा तरीका से प्रॉफिट है, अच्छा खासा आदमी काम कर लेता है। या लघु उद्योग निकला हुआ है सरकार के माध्यम से 2 लाख रुपया, उसमें भी सब्सिडी सरकार दे रही है वो लोग के मशीन खरीदने के लिए, रोजगार करने के लिए, तो उसका भी हमें मशीन देते हैं। सब लोग के यहाँ लगता है, सब लोग खुशहाल है, माने उस चीज से सभी खुशहाल है, ऐसा कोई नहीं है कि माने वो काम से नाराज है। अच्छा चांदी जी, आप एक बात बताएंगी क्या? आप तो कई जगह पर जाती भी होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती होंगी, शहरी क्षेत्रों में भी जानती होंगी, जो सरकार योजनाएं चला रही है, क्या जो योजनाओं की धरातल पर तस्वीरें हैं वो सही है? क्या असल व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, या जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठी महिलाएं हैं उन्हें पता है कि उनके लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है? हम लोग तो मैडम बताते हैं सबको कि ताकि जब उसका फॉर्म का डेट निकलता है, 2 लाख हो गया, 10 लाख वाला का हो गया, उद्यमी वाला हो या लघु उद्योग वाला हो, सब लोग भरता है। जैसे लाखों लाखों फॉर्म गिरता है, लेकिन सब कोई भरता है। उसमें सेलेक्ट जितना करना रहता है उतना सरकार करती है, और सबको ईमानदारी और विश्वास लगन के साथ करता भी है, कर भी रहा है। बहुत दिन से चल रहा है और 2018 से ही चल रहा है। आगे आपका विजन क्या है? क्योंकि नए बिहार की बात हो रही है और मजबूत आधार की बात हो रही है। आधार आपने तैयार कर लिया है, नया बिहार में आपकी क्या योगदान रहने वाली है? हम लोग का योगदान यही रहेगा कि बहुत से बहुत रोजगार बिहार में लगे, हम लोग का सपोर्ट रहेगा, ताकि हम लोग घर घर जाके माने रोजगार के संबंधित जो भी मशीन लगाते हैं घर तक सर्विस दे के हम लोग रात दिन बराबर करके सोचते हैं कि कोई भी युवा है आगे बढ़े तो बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कि अभी जो रोजगार के संसाधनें उपलब्ध है, इसका दायरा और बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए मैडम, जितना तेजी से बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। देखिए दिल्ली, बम्बई, गुजरात जब आदमी जाता है घर परिवार छोड़ के, किसी का घर का परिवार हो, सबको दुख होता है, सबको लगता है कि हम अपने बिहार में रहें, लेकिन एक सरकार सुविधा दे रही है, आदमी कर रहा है, तो इससे बड़ी खुशी चीज नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सरकार के सहयोग से और आप जैसे उद्योगपतियों जिन्होंने अपने उद्योग की स्थापना की है और उनके भविष्य के लिए जो आप काम कर रही हैं वो बेहद ही सराहनीय है। अंत में चाहूंगी आपसे एक लास्ट प्रश्न कि आपने काम कर लिया, आपने वो उदाहरण बिठा दिया कि किस तरह से एक महिला घर से निकलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकती है और आज मंच साझा कर सकती है, इतनी हिम्मत रखती है कि माइक पकड़कर जो कभी कैमरे के सामने ना आए वो कैमरे पर आकर आप इतनी बातों को कहती हुई नजर आ रही हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो आज आपको सुन रही हो और जो चाहती हो कि उनका भी अपना कोई छोटा सा ही रोजगार हो, लेकिन हो जरूर? हम यही कहना चाहते हैं कि जितना ही महिला लोग हैं मेरे साथ भी जुड़े, हम भी गाइडलाइन करते हैं ताकि रात दिन बराबर कर देते हैं। मेरा फोन 6 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक उठता है, जितना बहनें मेरे पास कॉल करती है हम सबको सलाह देते हैं। मुख्यमंत्री योजना में अप्लाई कीजिए, लघु उद्योग में अप्लाई कीजिए, इसके बाद PMFME योजना बैंक से भी लोन होता है उसमें करिए, PMGP में करिए। अभी भी मोतिहारी जिला में एक मेरा प्लांट लगने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा वहाँ पे प्लांट लगने जा रहा है। वहाँ पे कम से कम 250 आदमी को हम लोग रोजगार देने का काम करने जा रहे हैं। बेरोजगार लोग के 250 आदमी को हम लोग रोजगार। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक महिला एक साथ 250 लोगों यानी कि लगभग 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगी, ये आपका जो ड्रीम विजन है। इस पर एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या सिर्फ ये दायरा 250-200 लोगों तक सीमित रहेगा या ये दायरा और भी आगे बढ़ने वाला है? केवल एक पार्टी का मशीन लगा के हम लोग 250-200 आदमी को रोजगार देने के काम एक जिला में कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हर जिला में मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चांदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि बतौर महिला किस तरह से योगदान आपका रहा है इस क्षेत्र में, और आपको सुनकर मुझे जरूर उम्मीद है कि वो बंद कमरों में बैठी महिलाएं आज आपसे जरूर प्रेरणा लेंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चांदी जी। जोरदार तालियां श्रीमती चांदी देवी के लिए, जो कि भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरी की प्रोप्राइटर हैं और किस तरह से संघर्ष पूर्ण इनकी सफलता की